नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही परिवार ट्रू एग्ज़ाम में। साथियों, ईवीएस की बात करें तो 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी आती है और 15 नंबर की एनसीईआरटी आती है। तो एनसीईआरटी नोट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं इस चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। और परीक्षा आते आते मैं आपके लिए एक वीडियो और डाल दूंगा एनसीईआरटी नोट्स का, एक वीडियो क्रीम बिल्कुल, तो उसमें आपका पूरा एनसीईआरटी नोट्स कवर किया गया होगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक दो वीडियो देखिए, आपको खुद अच्छा कंटेंट लगेगा, बाकी के तो आप खुद ही देख लेंगे। तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बी ऑप्शन है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। डी ऑप्शन है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस भी ऑप्शन में अवसर दिख जाएगा वो हमेशा सही होगा, क्योंकि अवसर एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। टैग वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, देखिएगा जाके ज़रूर। तो यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ए ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बी ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। सी ऑप्शन है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुसरण करने के लिए। डी ऑप्शन है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। उनको स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ना कि उनसे कहेंगे कि विचारों पर चर्चा करके अवलोकनों को दर्ज करके लिखिए या फिर विश्लेषण करिए, ये सब नहीं कर सकते क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको स्वयं सीखने के लिए योग्य बनाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, ये एक में है और दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो ये दो ढेरियां हैं जिनमें अलग अलग कूड़ा है। ऑप्शंस हैं, रानी ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। ए ऑप्शन दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। बी ऑप्शन अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। सी ऑप्शन पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। डी ऑप्शन घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले वाले जो हैं वो अपघटित होने वाले हैं और दूसरे वाले जो जैम की बोतल थी और टूथपेस्ट ट्यूब था, प्लास्टिक के खिलौने, वो अपघटित होने वाले नहीं हैं। तो इस आधार पर उसने दोनों अलग अलग कूड़ों को दो जगह इकट्ठा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ अपनी तरफ से लाइक भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर में भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। बी ऑप्शन है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। डी ऑप्शन है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए आप बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होगी? ए ऑप्शन है, स्कर्वी और एनीमिया। बी ऑप्शन है, एनीमिया और रतौंधी। सी ऑप्शन है, मोटापा और एनीमिया। डी ऑप्शन है, मोटापा और स्कर्वी। तो दिव्या जो है उसको समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद है, तो इससे मोटापा बढ़ेगा क्योंकि ये वसा युक्त भोजन है।
और मीरा की बात करें तो वो लौह तत्वों की कमी वाली चीज़ें खाती है, तो इससे एनीमिया रोग होगा। जब लोहे की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है शरीर में, तो एनीमिया रोग होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक करते चलिए अपनी तरफ से, और कुछ भी कहना हो मुझसे, कुछ मतलब शेयर करना हो, या फिर आपको कुछ वीडियो में ख़राब लगा हो तो वो नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? ए ऑप्शन, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। बी ऑप्शन, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी ऑप्शन, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी ऑप्शन, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो ए ऑप्शन है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। बी ऑप्शन है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। सी ऑप्शन, रक्त में मच्छर के लार्वे। डी ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। रक्त की जांच जब की जाती है तो उसमें मलेरिया परजीवी या फिर प्लाज्मोडियम हो तो ये मलेरिया का संकेत होता है, मलेरिया की पहचान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए ऑप्शन, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी ऑप्शन, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी ऑप्शन, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ए ऑप्शन, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। सी ऑप्शन है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। डी ऑप्शन, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन ऐसे तत्व होते हैं जो रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ए ऑप्शन है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बी ऑप्शन है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना। सी ऑप्शन है, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। डी ऑप्शन है, बच्चों में मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऊपर के तो तीन सही हैं, लेकिन हमें गलत ढूंढना था, यानी नहीं, तो डी वाला गलत है, यानी कि यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए ऑप्शन, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी ऑप्शन, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी ऑप्शन, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। डी ऑप्शन, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो जहाँ पे बढ़ावा देने की बात होगी वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो डी वाला यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ए ऑप्शन, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी ऑप्शन, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। सी ऑप्शन, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त कारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। डी ऑप्शन, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है। अवसर जहाँ भी आ जाए वो वैसे भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा।
आगे ए ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी ऑप्शन है आत्मसात मतलब ग्रहण करना होता है। बी ऑप्शन है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्लाघक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। डी ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। आपसे पूछा था उद्देश्य नहीं है, ऊपर के तीनों तो पॉजिटिव हैं, वो तो उद्देश्य हो जाएंगे, आपसे नहीं पूछा था। तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना ये उद्देश्य नहीं होगा। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। आपको कुछ भी कहना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। क्वेश्चन है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ए ऑप्शन घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बी ऑप्शन भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। सी ऑप्शन उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। डी ऑप्शन भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो आपने अक्सर गाँवों में या कहीं भी देखा होगा भैंस की पीठ पर बगुले बैठे रहते हैं या फिर कौवा भी बैठ जाता है कई बार। तो ये इसलिए बैठा रहता है क्योंकि भैंस की पीठ पे जो छोटे छोटे परजीवी कीट होते हैं उनको खाता है। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ए ऑप्शन विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी ऑप्शन बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। डी ऑप्शन अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पे जो भी वीडियो आ रहे हैं सब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा को अब काफ़ी कम दिन बचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको सभी वीडियोज़ मिल पाएँ। आपको यहाँ पर बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री में। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए ऑप्शन छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी ऑप्शन प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। डी ऑप्शन अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक और सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी सुझाव देना हो या कुछ बताना हो तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो नीचे जाके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको यहाँ पर हर रोज़ अच्छे से अच्छे टॉपिक से वीडियोज़ मिलेंगे तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। निश्चित ही आप सीटेट में सफलता प्राप्त करेंगे, वो भी अच्छे अंकों के साथ। तो चलता हूँ, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।